नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, खेती में दो खाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। पहले नंबर पर है यूरिया और दूसरे नंबर पर है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। आप किसी भी फसल की बुआई कर रहे हो, डीएपी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बुआई के समय करा जाता है और ये खाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। डीएपी का इस्तेमाल हमें बुआई पे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कुछ खाद ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल हम इन दोनों खाद के साथ नहीं कर सकते, लेकिन किसान भाई इससे अनभिज्ञ हैं और यूरिया के साथ खासकर चाहे वो कोई भी खाद हो उसको बहुत ही सरलता से मिलाते हैं और अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। जबकि यूरिया के साथ भी 4-5 खाद ऐसी है जिनको कभी नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम मिलाते हैं तो हमको बहुत ही कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, आज मैं आपको यूरिया में हम क्या नहीं मिला सकते ये तो बताऊंगा ही, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डीएपी के साथ हम क्या नहीं मिला सकते। क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और कुछ किसान तो समझ गए कि हमें डीएपी के साथ क्या क्या नहीं मिलाना, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया कि डीएपी के साथ हम क्या मिला सकते हैं नहीं। सीधी सरल भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि हमें डीएपी के साथ क्या नहीं मिलाना और यूरिया के साथ हम क्या नहीं मिला सकते, या अगर हमें पहचान करनी है कि किस खाद के साथ हम कौन सी खाद नहीं मिला सकते, ये पहचान कैसे करें। सबसे सरल रास्ता, सबसे सरल तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। किसान भाइयों, शुरुआत यहीं से करते हैं ताकि आप खुद समझ पाएँ फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में, कि कौन सी खाद किस खाद के साथ मिला सकते हैं और कौन सी नहीं मिला सकते। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया, जो कि बहुत आसान है, फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आपके खाद कभी भी ख़राब नहीं होंगे। किसान भाइयों, डीएपी से ही शुरुआत करते हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। अब इस खाद के बाद फास्फेट लगा हुआ है, यानी आप इसके साथ कोई भी फास्फेट खाद मिला सकते हैं। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। डाई अमोनियम फास्फेट यानी डाई के साथ कोई भी फास्फेट खाद आप मिला सकते हैं। लेकिन अगर किसी खाद के बाद सल्फेट लगा हो, नाइट्रेट लगा हो, आप इसके साथ नहीं मिला सकते। जैसे जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट को आप डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। कैल्शियम नाइट्रेट, आप कैल्शियम नाइट्रेट को डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। मैग्नीशियम सल्फेट आप डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। इस बात से ही आप समझ गए होंगे किसान भाइयों, कोई भी खाद हो, आपको देखना है कि इस खाद के बाद में क्या लगा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है। हम कहीं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ जिंक सल्फेट तो नहीं मिला रहे। किसान भाइयों, यही लॉजिक सभी खादों में चलता है। मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे किसान साथियों, हम जिंक सल्फेट को डीएपी के साथ नहीं मिला सकते, लेकिन हम इसको कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते? क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या लगा हुआ है? कैल्शियम नाइट्रेट। और जिंक के बाद क्या लगा हुआ है? जिंक सल्फेट। तो हम इन दोनों खादों को भी नहीं मिला सकते। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे सल्फर के साथ भी हम कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिला सकते। तो किसान भाइयों, यही लॉजिक आपको याद रखना है कि कोई भी खाद ऐसी हो, अगर उसका पीछे का जो नाम है वो ना मैच कर रहा हो, तो आप उसको दूसरी खाद के साथ नहीं मिला सकते। अब मैं 8-10 कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ जिनको हम नहीं मिला सकते। थोड़ा सा आप इसको सुनने के बाद भी समझ पाएंगे अच्छे से। जैसे मैंने सबसे पहले नाम लिया था जिंक सल्फेट, हम डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। हम किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। हम फेरस सल्फेट डीएपी के साथ नहीं मिला सकते। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। किसान भाइयों, चौथी चीज़ है कैल्शियम नाइट्रेट। इसको भी हम डीएपी के साथ नहीं मिला सकते, जो कि सभी किसान साथी जानते हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट को भी जिंक सल्फेट के साथ नहीं मिला सकते। और किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट को सल्फर के साथ भी नहीं मिला सकते। NPK 0050 के साथ भी कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिला सकते, यानी पोटास के साथ कैल्शियम नाइट्रेट नहीं मिला सकते। अब आती है बात जो शुरुआत में मैंने कही थी कि यूरिया के साथ क्या क्या नहीं मिलाना। तो 3-4 चीज़ ऐसी हैं किसान भाइयों जिनको यूरिया के साथ नहीं मिलाना चाहिए। और किसान भाइयों, आपने भी ये गलती कभी ना कभी ज़रूर करी होगी। बाद की जो 2 खाद है वो आप अभी भी यूरिया के साथ मिला रहे हैं, आप उनको मिलाना छोड़ दीजिए। पहली चीज़ जो है किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप अमोनियम सल्फेट कभी ना मिलाएं।
किसान भाइयों बिल्कुल ख़राब हो जाती है ये। यूरिया के साथ जो अगला खाद है किसान भाइयों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी आपको बिल्कुल नहीं मिलाना। और किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी यूरिया आपको नहीं मिलाना। ये हमेशा किसान गलती करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ भी यूरिया नहीं मिलाना। 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, वो आप सभी मिलाते हैं और ये भी आप नहीं मिलाएं आगे से। किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी खाद में यूरिया मिला के किसान हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, चल भी जाता है ये कहीं कहीं पे, लेकिन इसकी भी मनाही है। आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ यूरिया ना मिलाएं। अगली जो खाद है किसान भाइयों MOP यानी पोटाश। पोटाश के साथ भी बहुत सारे किसान साथी यूरिया मिलाते हैं। ये गलती भी आप आगे से ना करें किसान भाइयों। MOP को भी अकेले ही डालें तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट भी ऐसी ही खाद है जिसको हमेशा अकेले ही डालना चाहिए। कुछ किसानों ने मुझे मैसेज करे पिछली वीडियो देखने के बाद कि भाई 25 किलो हम कैल्शियम नाइट्रेट पूरे खेत में कैसे डालें। किसान भाइयों थोड़ा थोड़ा डालिए, कौन कह रहा है आपको बहुत ज़्यादा डालिए। पूरे खेत में घूमना है, उसी हिसाब से ही धीरे धीरे खाद डालिए। 25 किलो अकेले ही डालिए किसान भाइयों। तो ये कुछ खाद हैं किसान भाइयों जिनको हमें आपस में नहीं मिलाना चाहिए। एक बार फिर लास्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ किसान भाइयों, कोई भी खाद हो जिसके बाद फास्फेट लगाए वो फास्फेट के साथ चलेगी, जिसके बाद सल्फेट लगाया वो सल्फेट के साथ अच्छी तरह से कम्बिनेट हो जाएगी, कम्बिनेशन उसका बन जाएगा। तो मैं एक बार फिर दोबारा से जल्दी नाम ले देता हूँ, लिख भी देता हूँ स्क्रीन पे। जिंक सल्फेट के साथ DAP नहीं मिलानी, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कभी भी जिंक सल्फेट नहीं मिलाना, फेरस सल्फेट के साथ भी DAP नहीं चलेगी, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ भी DAP नहीं चलेगी। और किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट को यूरिया में ना मिलाएं, और किसान साथियों अमोनियम सल्फेट को यूरिया में ना मिलाएं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ना मिलाएं, सिंगल सुपर फास्फेट को यूरिया में ना मिलाएं। तो ये 10-11 खाद है किसान साथियों, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप इनको ना मिलाएं तो ये 10-11 खाद है किसान साथियों, इनको आपस में कभी ना मिलाएं। धन्यवाद। इसमें वो भी गेरूगा सल्फर। हाँ गेर दो, और क्या, थोड़ा सा ऐड कर दो। जितने पैकेट है उसमें से आधा गेर लो।